नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है जो बुद्धि का कारक ग्रह। देखिए, जो बुद्धि होती है, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि बुद्धि के कारण ही जातक का बुरा समय आता है। तो बुद्धि का जो कारक है बुध, जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं, जातक उनको इतनी डूंघाई से सोचता है, इतनी दूर चला जाता है उन मामलों में कि बीच में ही कहीं गवाच जाता, खो जाता, गुम हो जाता। तो भाई, जिस भाव में आपका बुध हो उस भाव से संबंधित कोई भी एक्सपेक्टेशन, कोई भी अपेक्षा जीवन से ना रखें। जीरो एक्सपेक्टेशन कर देंगे तो बुध आपको अति सुंदर फल देगा। देखिए, बुध को समझिए पहले, ये बुध क्या है। बुध जो ग्रह है, ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिस भाव पर बुध की दृष्टि पड़ती है, जातक उस भाव के बारे में थोड़ा अधिक शक्की बहमी हो जाता है। क्योंकि अगर हम किसी वस्तु विषय के बारे में अधिक सोचेंगे तो भाई उसका जो रिजल्ट है इतना अच्छा नहीं होगा। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, फैक्ट्रीज में जनरल मैनेजर्स हैं, उनमें एक क्वालिटी होती है कि रात गई और बात गई, जो हो गया उसे भूल जाए। लेकिन जिस भाव में बुध होता है, कोई घटना घट जाए, क्यों घटी, कैसे घटी, क्या कारण है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने उसका इतना अच्छा किया, तो भाई जो हो गया उसको भूल जाओ और आगे चलो। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा कर लेते हैं कि जैसे लगन में बुध, पहले भाव में बुध विराजमान हो, ये तो कुंडली का आत्मा है, पहला भाव। तो जातक की हैसियत है, जातक का शरीर है। तो छोटी सी कोई बीमारी हो जाए, वहम के कारण, अधिक सोच के कारण उसको बड़ी बना लेगा। अगर बुध लगन में हो तो सिर्फ एक ही डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए। जितने अधिक डॉक्टर्स के चक्कर में पड़ोगे उतना अधिक समस्या बढ़ेगी आपकी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कोई डॉक्टर कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अगर मुद्दा अधिक सीरियस है, बीमारी अधिक सीरियस है, फिर तो ठीक है, हम 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन ले, 3 का ले। लेकिन छोटी मोटी बीमारी है भाई, तो जितने डॉक्टर्स के पास जाओगे, जो वो बात बोलेंगे वो आपके दिमाग में घूमती रहेगी और घूमते घूमते आपको घुमा देगी। इसी तरह लगन में जब बुध आ जाता है, कोई जातक को गुड मॉर्निंग ना करे, नमस्कार ना करे, तो जातक उदास हो जाता है कि पता नहीं आज इसने मुझे विश क्यों नहीं की। और समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत आडंबर रचता है और दिखावा करना पड़े तो दिखावा भी करता है। लेकिन
बुद्ध क्या है? बच्चा, राजकुमार है। तो जो दिखावा करोगे दूसरे समझ जाएंगे कि ये असली नहीं है, ये आपका दिखावा है। तो भाई पहले भाव में बुद्धो अपनी जो हैसियत है समाज में उसको बढ़ाने की अधिक कोशिश बिल्कुल ना करें। जितनी है ठीक है, और जितनी अधिक कोशिश करोगे उतनी बढ़ेगी नहीं। जो आप आइडियाज लगाओगे वो आइडियाज आपके कामयाब नहीं होंगे। विनम्रता, विनम्रता आपका बुरा गुण है। जिसके लगन में बुद्धा, विनम्रता उसका बुरा गुण है। विनम्रता जो आप में है दूसरों को लगेगा कि आप डरपोक हैं, इसलिए आवश्यकता से अधिक विनम्रता बिल्कुल ना दिखाएं। मैं तो ये कहूंगा कि लगन में बुद्ध हो, इस विनम्रता के कारण लोगों से धोखा खाने के बाद जो मन पर दबाव आता है उससे मानसिक रोग भी होते हैं, हाथ पैर सुन्न भी होते हैं, स्किन की एलर्जिक भी होती है और दूसरी कई तरह की एलर्जिक्स भी होती हैं, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी होती है। तो भाई सबसे पहले विनम्रता जो आप में आवश्यकता से अधिक बड़ी है, कोई आपकी जी हजूरी कर दे, चार मीठी बातें कर दे, आप उसी के हो जाते हैं। ये आपका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। दूसरे भाव में जब बुद्ध विराजमान हो जाए तो संचित धन के बारे में जीवन में कभी ना सोचना। जब आपका ध्यान संचित धन की ओर चला गया कि इतना धन होगा, तो वो आपके भाई उम्मीदों के उल्टी होगा। क्योंकि बुद्ध क्या है? आवश्यकता से अधिक सोचना। जैसे शेख चिल्ली होते हैं कि एक बार किसी को 10 अंडे मिल गए तो अंडों को सिर पर उठाए जा रहा था और सोचता था कि 10 अंडे मिल गए, अब इसमें से मुर्गियां निकलेंगी, फिर मुर्गियां अंडे देगी, फिर उसमें से मुर्गियां निकलेंगी, मेरे पास हजारों मुर्गियां हो जाएंगी। सोचते सोचते दिमाग कहीं और चला गया, ध्यान भटक गया और वो जमीन पर गिर गया, सभी अंडे टूट गए। तो बुद्ध दूसरे घर में इस तरह की आपकी मानसिक स्थिति करवा देता है। इसके अलावा जो आपकी वाणी है होगी तो बहुत अच्छी, लेकिन अपनी वाणी से आप दूसरों को भी प्रभावित कर लोगे, नो डाउट। लेकिन अगर किसी से अपना काम निकलवाना चाहो तो कुछ हद तक तो वो आपका कार्य कर देगा, लेकिन इस टेक्निक को एक ही बंदे के साथ बार बार यूज मत करना, फिर वो आपको समझ जाएगा। क्योंकि आपको समझना बहुत आसान है, आपकी वाणी के पीछे क्या है इसको समझना बहुत आसान है। इसी तरह जब बुद्ध दूसरे भाव में हो तो स्वादिष्ट भोजन कम खाएं। जो चीज आपको बहुत पसंद है ना वो कम खाएं, नहीं तो वही आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। जो आपके परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं। और कितना भी बुरा वक्त आ जाए जीवन में, उनसे कभी कोई सहायता मत मांगना, ना ही ये अपेक्षा रखना कि वो आपकी सहायता करेंगे। एक बार सहायता कर दी, पूरी उम्र भर भाई आपको सुनाते रहेंगे।
तीसरे भाव का जो बुध होता है, जातक चाहता है कि समाज में मेरा बहुत बड़ा नाम हो, यश हो, प्रसिद्धि हो और दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। तो उल्टा होता है। क्या होता है? जिम्मेदारी निभा नहीं पाता, फर्ज निभा नहीं पाता, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां ले लेता है। दिमाग में बचपना है तो यश में कमी। जो जातक से सहायता मांग ले उसकी सहायता करने को तैयार हो जाता है। तो दूसरों की जितनी अधिक सहायता उतनी अधिक दूसरों से एक्सपेक्टेशन होगी कि मैंने इसका किया था, लेकिन वो पूरी नहीं होगी। भाई ये आप लिख लें, अगर किसी की मदद करनी है, तीसरे भाव में बुध है, तो वॉलंटरली करें। मदद की और भूल गए। जो भाई बहन है वो आपको यूज कर सकते हैं अगर बुध पर थोड़ा सा भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो। तो भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखना हमारा फर्ज है, लेकिन वो हमें यूज ना करे। बुध जब भी तीसरे भाव में होता है तो भाई मित्र शत्रु बनकर आपसे नाजायज लाभ लेते हैं, आपको यूज करते हैं। बुध का एक पॉजिटिव पॉइंट है जहां पर बहुत बड़ा, कि अगर दिमाग में जिद आ गई किसी कार्य को करने की तो जातक कर छोड़ता है। चाहे कोई भी टेक्निक बाय हुक बाय क्रुक किसी भी तरह करना पड़े, लेकिन उस कार्य को कर छोड़ेगा अगर एक बार दिमाग में जिद आ गई। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथा भाव सुख का भाव है। चौथे भाव में जब बुध महाराज विराजमान हो गए चंद्रमा के घर में, तो भाई वो कहते हैं कि ऊंट पर बंदा बैठा है, उसको कुत्ते ने काट लिया। चंद्रमा मन का कारक, बुध बुद्धि का कारक। मन और बुद्धि दोनों में कशमकश, दोनों में लड़ाई, तो सही समय पर सही निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण जीवन में बड़ा नुकसान उठाएंगे। और जो आपके मन की शांति है, छोटी सी बात पर डिस्टर्ब हो जाती है। जो आपका रिमोट कंट्रोल है दूसरों के हाथ में है। दूसरों ने थोड़ी सी कड़वी बात कही कि आपका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया। तो इन बातों पर कंट्रोल रखें और प्राणायाम कीजिए। सबसे जो अच्छा उपाय है बुध चौथे भाव में, प्राणायाम कीजिए, लंबे लंबे सांस लें। इसके अलावा नींद अच्छी ले, आराम जो करना है आवश्यकता से अधिक करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नहीं तो सांस चलने की प्रॉब्लम और इसके अलावा छाती भारी होने की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। जहां एक पॉइंट नोट कर ले कि मैंने ये गाड़ी खरीदनी है, यही लेनी है, इसी रंग की लेनी है, ये कभी मत सोचना। जब ये सोच आ गई कि यही काम करना है, यही गाड़ी खरीदनी है, यही रंग खरीदना है, तो भाई फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम का कारण बनेगी, मानसिक चिंता का कारण बनेगी। मौके पर जो डिसीजन ले लिया और जो खरीदनी है खरीद ली, पहले कोई प्लानिंग नहीं। पंचम भाव में बुध आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान,
हर हमारे में क्वालिटी हो या अवगुण हो, आवश्यकता से अधिक हो तो नुकसान करता है। सूर्य के घर में है, राजा के घर में राजकुमार है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, इसलिए कहीं ना कहीं कंट्रोल तो हो जाएगा। लेकिन जहां बुद्धि की आवश्यकता होती है वहां जहां तक कई बार अहंकार दिखा देता है, बुद्धि का उपयोग नहीं करता, और जहां अहंकार की आवश्यकता होती है वहां बुद्धि का उपयोग कर लेता है। क्योंकि बुद्धि का जो लेवल है, देखिए एक ऑप्टिमम लेवल होता है, उससे जब बढ़ जाए तो उसका नुकसान है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए फिर लाभ है। अगर बहुत ही शुभ प्रभाव में बुद्ध हो, अशुभ प्रभाव में ना हो, तो जहां पर जातक को रिसर्चर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, क्रिएटिव, इस तरह के काम जिसमें दिमाग का उपयोग होता हो, उसमें बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि संसार में जिनका दिमाग कम है उनकी उम्र अधिक होती है, या जिनका दिमाग बहुत अधिक है, जैसे संत महात्मा होते हैं कि देख रहे हैं किसी ने खबर दी कि आपकी झोपड़ी को आग लग गई, वो तो भागता भागता आया महात्मा के पास, तो महात्मा बोलता है जो उसकी इच्छा हो जाएगा, चलते हैं भाई। तो या तो इतनी अधिक बुद्धि हो कि कुछ भी हो जाए ईश्वर की जो इच्छा है, या बुद्धि बहुत कम हो कि सोचने की शक्ति बहुत कम है। इन दोनों टाइप के जो पीपल होते हैं उनकी उम्र अधिक होती है। जो बीच में खड़े रहते हैं, अपने आप को बुद्धिमान भी समझते हैं और दूसरी तरफ छोटी सी बात पर तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, छोटी सी बात पर बहसबाजी करने लग जाते हैं, और लोगों के सामने ईमानदार होने का दिखावा, तो भाई ये आदतें बिल्कुल ना अपनाएं। ये आपके रुकावट का कार्य करेंगी जीवन में और सफलता में बाधक होंगी। सफल होने के लिए पहली बात, बुद्धि का उपयोग एक लिमिट में। दूसरी बात, जो आपने प्लानिंग बना ली उसको इम्प्लीमेंट करें साहस के साथ, करेज के साथ। प्लानिंग तो बहुत बड़ी बना लेते हो, इम्प्लीमेंट होती नहीं, तो भाई रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें, जीवन में कामयाबी मिलेगी। छठे भाव में जब बुध विराजमान हो जाए तो सबसे पहले आपने जो आपके हाथ हैं, पांव हैं, अगर ये सुन्न होते हो तो इसकी ओर खास ध्यान रखना है। आंखें आवश्यकता से अधिक फटकती हो तो मेडिकल एडवाइस ले, और नींद आने में प्रॉब्लम हो तब इसको इग्नोर नहीं करना। पहले तो ढूंढिए कि क्या कारण है। अगर कारण समझ में नहीं आ रहा तो फिर डॉक्टर की सलाह लेनी आवश्यक हो जाती है। छठा भाव बुध की उच्च राशि भी है, कन्या राशि, मूल त्रिकोण राशि भी है, लेकिन अनुभव में ऐसा पाया है कि अगर अकेला बुध छठे भाव में हो तो जातक को अपने ननिहाल पक्ष के साथ लेन देन करने में सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो ननिहाल पक्ष के लोग जातक की चिंता का कारण बन सकते हैं। उनसे थोड़ी सावधानी आवश्यक है। और
जो आपके शत्रु हैं उनको तो आप मित्र समझोगे, जो मित्र हैं उनको शत्रु समझोगे। लेकिन जब समझ में आ जाएगा समय के साथ कि ये मेरा शत्रु है, फिर आपकी बुद्धि की दिशा और दशा सही रास्ते पर चलेगी और आप शत्रु का नाश कर दोगे। जब सप्तम भाव में बुध विराजमान हो जाए तो आपको जो आपका जीवन साथी है उसके साथ कूटनीति से चलना पड़ेगा और राज की कोई बात ना बताएं। खास तौर पर जिनकी नई नई शादी हुई है, अपने घर में क्या होता था शादी से पहले, किसका बिहेवियर कैसा है, इमोशनल होकर बता देते हैं। इसी तरह मेरी बहनें भी इमोशनल होकर बता देती हैं कि शादी से पहले मेरा उसके साथ रिलेशन था, थोड़ा सा था, अधिक था, वो मुझे बहुत फोन करता था। तो भाई आज तो आपने इमोशनल होकर बता दिया, लेकिन ये बातें पूरी उम्र आपके लिए कोई ना कोई समस्या पैदा करेंगी, इसका खास ख्याल रखें। और सप्तम भाव में जब बुध विराजमान हो जाए, अगर कोर्ट केस हो जाए आपके ऊपर, तो पहले खुद ड्राफ्ट करें कि इसका जवाब ये होगा, फिर वो कागज वकील को दे, तो आपकी विजय निश्चित है। पार्टनरशिप में कोई कार्य ना करें, खास तौर पर किसी स्त्री जातक के साथ या ऑपोजिट सेक्स के पर्सन के साथ, क्योंकि आजकल तो भाई स्त्रियां भी बिजनेस करती हैं। बिल्कुल कोई साझेदारी में कार्य ना करें। अगर कोई आपके सामने आकर कहे कि मैं तेरा शत्रु हूं, ये मौका आपके जीवन में आएगा कि प्रत्यक्ष रूप में शत्रु आपके सामने आएगा। तो उस समय आपने क्या करना है? आप कहोगे कि सर जी आप क्या बोल रहे हो कि क्या करना है? उस समय आपने वहां से भाग जाना है। ये नहीं सोचना कि मैं कायर हूं या राजकुमार हूं। उस समय अहंकार को जीरो कर भाग जाए, वरना बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। अष्टम भाव में जब बुध विराजमान हो जाता है तो प्रसिद्ध तो जातक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात कि जितनी उम्मीद होती है अचानक धन मिल जाए, पैतृक संपत्ति से धन मिल जाए, वसीयत से धन मिल जाए, बिना कमाया धन मिल जाए, जितना इनके पीछे भागोगे उतना ये आपसे दूर भागेंगे। तो इनके बारे में कम सोचें। जो आप कमा रहे हैं, आपकी अर्निंग है, सिर्फ उसी के बारे में सोचें। जब ये पैसा आपके पास आना होगा, बिना प्रयत्न के अपने आप आपके पास आ जाएगा। और बुध अष्टम में स्किन की प्रॉब्लम, चमड़ी के रोग और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, नाड़ी तंत्र की प्रॉब्लम, इनका खास ख्याल आपको रखना चाहिए। विदेश यात्रा के लिए अच्छा योग है। जब विदेश जाए तो पूरे साहस के साथ, दलेरी के साथ, हिम्मत के साथ कार्य करें तो सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके अलावा सिक्रेसी का भाव है अष्टम भाव, तो जो रिसर्च वर्क है, क्योंकि बुद्धि का कारक है, रिसर्च वर्क में कामयाबी, और सीए हैं जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में है या सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है, उनके लिए भी जहां बुध बहुत अच्छा कार्य करता है। और दिमाग चाहे कम हो, लेकिन समाज में ये इमेज होगी कि जातक के पास बहुत अच्छा दिमाग है।
नवम भाव में जब बुध विराजमान हो जाता है तो भाई एक बात तो पक्की है कि धर्म के प्रति जातक का जो रवैया होता है वो फ्लक्चुएट करता है। कभी तो बहुत धार्मिक हो जाता है, कभी कहता है कि ईश्वर तो है ही नहीं। धार्मिक कब होता है? जब कोई समस्या आती है और डर जाता है। तो अगर ईश्वर ने मनोकामना पूरी कर दी तो ईश्वर है, अगर नहीं पूरी की तो ईश्वर नहीं है। तो इस तरह की अगर विचार स्थिति लेकर चलोगे तो भाई जो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसमें कमी आएगी। एक देवी देवता, ईश्वर, भगवान, कोई भी धर्म है आपका जिसको मानते हैं उसको मानिए और सुख दुख में उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। उनको पता है कि आपको कब क्या देना है। जैसे माता को पता होता है कि अगर बच्चा पटाखा मांगे तो वो पटाखा नहीं देगी क्योंकि उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो आपका भाग्य है उसमें उतार चढ़ाव आएगा और उतार आया चला गया, फिर आपने राइज किया लाइफ में, फिर थोड़ा नीचे आ गए, ऐसा चलेगा। लेकिन आपको अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा चलता रहेगा। वैसे कुल मिलाकर आप भाग्यवान हैं, भाग्य आपका साथ देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दसम भाव में बुध, दसम भाव में बुध को बहुत जगह लिखा है कि कुंडली में जो सबसे प्रिय स्थान है बुध का वो दसम स्थान है। शुभ अवस्था में हो तो दसम स्थान है। इसका एक कारण ये भी है कि दसम स्थान में शनि की राशि है। शनि के पास क्या है? एक्सपीरियंस, तजुर्बा। और बुध के पास क्या है? एनर्जी। बच्चों में देखिए कितनी एनर्जी होती है। जब एनर्जी और तजुर्बा यानी कि दादा और पोता इकट्ठे मिल गए, फिर बड़े से बड़ा काम करने में ये सक्षम हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी योजना बनाने में, जो भी कार्य करें उसको करने का ढंग अलग ही होता है। कि बिजनेस है या नौकरी है, इस तरह से कार्य करेंगे कि दूसरे इनको देखकर काम करेंगे। बुध जब भी दसम भाव में विराजमान हो जाए, शुभ हो, तो ऐसा देखने में आया है कि या तो जातक का जन्म ही अच्छे परिवार में होगा, अमीर परिवार में होगा, या जन्म के बाद परिवार के सदस्य तरक्की करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना कि अपने पिता के साथ कभी भी कोई मतभेद नहीं करना, कभी भी बहसबाजी नहीं करनी, उनका कभी भी अपमान नहीं करना, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। ये आपकी जो समाज में इज्जत है उसमें कमी ला सकता है। पिता के साथ किया हुआ बुरा व्यवहार जो समाज में आपकी छवि है उसको कम कर सकता है। अगर भाई आपके लाभ के भाव में 11वें भाव में बुध विराजमान हो जाए तो बुद्धिमान होगा जातक, विद्या के लिए अच्छा है, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, जो आपकी मेमोरी है बहुत अच्छी होगी, बहुत पुरानी बातें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। लेकिन जहाँ एक प्रॉब्लम मैंने देखी है कि आपकी सबसे बड़ी जो समस्या है,
खास तौर पर पुरुषों की, वो है विपरीत लिंग के लोग। उनके साथ जातक को टैकल करना नहीं आता, व्यवहार करना नहीं आता, और वो इनका नाजायज लाभ उठा सकते हैं। अगर शुभ प्रभाव में है तो ये जो कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो, अचानक ही कोई विपरीत लिंग का लोग बंदा, खासतौर पर पुरुष की कुंडली में औरत एंट्री करेगी और जातक को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाकर एक साइड पर हो जाएगी और जातक देखता रह जाएगा कि ये क्या हो गया। लेकिन 11वां भाव है, लाभ का भाव है, शनि का भाव है, तो इतनी आमदनी अवश्य होती रहेगी कि जातक को किसी वस्तु की कमी ना हो। कोई दशा अंतर दशा खराब हो 2-4 महीने के लिए तो वो एक अलग बात हो गई। कुल मिलाकर जातक की आमदनी अच्छी होगी, आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेंगी, और जो आपकी मनोकामना है, एक पूरी हुई दूसरी आ गई, दूसरी पूरी हुई तीसरी आ गई। जैसे बच्चों के पास खिलौने होते हैं, एक है दूसरा भी लेना है, दूसरा तीसरा भी लेना है, तीसरा चौथा भी लेना है। ऐसे मनोकामनाएं आपकी भाई बढ़ती जाएंगी। जो मिल गया उसका सुख नहीं ले पाएंगे आप, उसका सुख लेना सीखे, नहीं तो जीवन इसी तरह से निकलता रहेगा और एक दिन सभी ने डेथ बेड पर पड़ना है। और जब आप की आत्मा आपका शरीर छोड़ रही होगी, फिर आप बहुत दुखी होगे कि मैं तो व्यर्थ में ही इतना कुछ करता रहा और जो लाइफ एंजॉय करनी थी वो तो भाई एंजॉय की ही नहीं। 12वें भाव में बुध विराजमान हो जाए तो देखिए क्या विडंबना है। ये जो 12वीं राशि है गुरु की राशि है और बुध की नीच राशि है, मीन राशि। देव गुरु की राशि में बुध नीच के, बुध का गुरु देव गुरु बृहस्पति है और इनकी राशि में ये नीच के हो जाते हैं। क्यों नीच के हो जाते हैं? वो इसलिए नीच के हो जाते हैं, नीच के होने का अर्थ ये है कि उस भाव की हानि करेंगे। कोई भी शुभ ग्रह अगर इतना स्ट्रोंग हो जाए कि बाकी ग्रह उसके मुकाबले थोड़े कम स्ट्रोंग हो तो भाई वो अच्छा फल नहीं देता। अगर अकेला विराजमान हो तो ये योग 100% लागू होता है। आप कोई भी कुंडली उठाकर देख लेना कमेंट करने से पहले, या कोई बहसबाजी किसी के साथ करने से पहले, कि जिस भाव में आपका शुभ ग्रह शुक्र बुध या गुरु मजबूत होकर विराजमान होगा, उस भाव से संबंधित जो भी मामले होंगे उसमें भाई आपको जीवन में सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, निराशा का सामना ही करना पड़ेगा। अगर साथ में कोई ग्रह या किसी ग्रह की दृष्टि है तो इस योग में काफी कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी ये योग रहेगा। अब एक पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ 12वें भाव में बुध हो, कि अगर आपकी कोई प्लानिंग है नहीं पूरी हो रही, बहुत हताश हो गए, निराश हो गए कि ऐसा सोचा था हुआ नहीं,
उस समय गुप्त शक्तियां और आपके पूर्वजों की आत्माएं जो आपके अंग संग है वो आपका साथ देंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और अगर आप मुश्किल में हैं तो आपकी मुश्किल भी भाई दूर हो जाएगी। विदेश की भूमि में है तो वहां किसी से चालाकी ना करें, शराफत से रहे और ऐसा भी ना करें कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। जितना जन्मभूमि से दूर है उतनी अधिक शराफत रखे अपने में तो आप कामयाब होंगे। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरी गति अच्छी हो, प्लानिंग के साथ कोई कार्य ना करे, अपना जो आपका रूटीन की लाइफ है अच्छे काम करें। और अगर खर्च थोड़ा सा अधिक हो जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार बुधवार में वाहन में थोड़ा सा अधिक खर्च हो गया, जहाँ तक सोचता रहता है कि क्यों हो गया, क्या से हो गया, किसके कारण हो गया, उसका मैं ऐसा करूंगा, उसका वैसा करूंगा। बिल्कुल नहीं सोचना, हो गया उससे दुगने ही आएंगे पैसे भाई आपके पास। तो ये तो मेरा वीडियो था बुद्ध के ऊपर कि जिस भाव में बुद्ध हो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, तो जीवन में ये आपकी सफलता का राज है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स। चलो।